So yesterday candidates received job offer. This is the two mail but the different timeline. You can check the 11:58. One is 11:58, another one is 11:47 a.m. p.m. Consistently they are getting the like offer letter, and this is for the phase 2. I want to tell you, and phase 1 is also ongoing, but these mail which you are showing right now, these are for phase 2. बट वॉट इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पे हर चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है, हाउ टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, व्हाट टू डू, व्हाट आर द स्टेप्स ऑलरेडी इन द ईमेल, एवरीथिंग लाइक स्टेप 1 यहाँ पर देख सकते हो तो हमें क्या क्या फॉलो करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू सी यार, लाइक फाइंड योर जॉब ऑफर ऑन योर कैंडिडेट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर प्लस साइन द LOA वगैरह। बहुत मतलब ये LOA तो हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक कि यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का क्यों नहीं आ रहा है, इज देयर एनी error कि only they are sending the offer letter or only sending the premier mail, because mostly they are sending the premier mail offer letter, but why BVG background verification, why they are not sending the background verification? So the answer is they are sending in the slot wise। देखो phase wise तो चल ही रहा है, but they are sending in the slot wise। suppose 29th of December का यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे 29 दिसंबर का कंप्लीट हो चुका है BVG, 20 जनवरी का भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे अलग अलग डेट सबको मिली थी, लाइक 21, 22, सम कैंडिडेट कंप्लीट द इंटरव्यू इन 23rd जनवरी और सम कैंडिडेट कंप्लीटेड द इंटरव्यू ऑन 1st of February। तो ये इस तरीके से हुआ है, तो जैसा जैसा तुम्हारा स्लॉट होगा उसके टाइम लगेगा उसके लिए। तो ये जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, दिस विल टेक टाइम एंड दे आर सेंडिंग इन द स्लॉट वाइज, because background verification takes time। if you got the congrats mail, suppose you got the congrats mail after interview, then it means you are selected and just you have to wait for the background verification and there is no rejection। क्योंकि खुद सोचो किस बेसिस पर रिजेक्शन होगा, इंटरव्यू तो क्रैक हो गया, अब उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल देन देयर इज अ रिजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है कि अगर तुम बोलो कि इंटरव्यू क्लियर हो गया एंड कांग्रेट्स का मेल आ गया तो क्या रिजेक्ट होकर, नहीं, अब तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए वेट करना है। दिस इज ऑन द कंपनी साइड और ये डिपेंड करता है HR पे। सो इफ़ HR हैविंग द मैसिव रिप्लाईज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो उसको डिले लगेगा, बट यहाँ पर अभी रिजेक्शन नहीं है, बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आया, देन यू हैव टू सबमिट द LOA, ठीक है। आफ्टर यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देयर विल बी द रिजल्ट, आइदर योर डॉक्यूमेंट फेल, ठीक है, और सक्सेसफुल, तो इसके बेसिस पर रिजेक्शन सिलेक्शन होगा। आफ्टर सक्सेसफुल रिजेक्शन देयर विल बी द ऑफर लेटर, आफ्टर ऑफर लेटर देयर इज द प्रीमियर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे समझो कि आफ्टर ऑफर लेटर व्हाट विल बी द सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट आफ्टर ऑफर लेटर, what's going on after offer letter। suppose you receive the offer letter just like this and you accepted the offer letter, but after offer letter what is the scenario, what are the steps and what is going on and what will happen आफ्टर ऑफर लेटर। अब ये ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बिल्कुल स्किप नहीं करना। नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब यहाँ पे क्या है कि समझो, ये मैं तुम्हें पिछले साल का बता रहा हूँ, ठीक है। तुम यहाँ पे सिर्फ टाइमलाइन मत देखना, यहाँ पे टाइमलाइन नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पे स्टेप्स देखना, व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है। पहले तो हमने रजिस्ट्रेशन मेल किया फ्रॉम कैंपस, देन वी रिसीव द रिस्पॉन्स मेल एंड रिव्यूइंग अपडेट एंड माई जोन क्रेडेंशियल्स। आफ्टर दैट यू कैन चेक द पैन कार्ड एंड री अपलोड व्हाट इज गोइंग ऑन। इट मीन्स यू ऑलरेडी कंप्लीट, मतलब ये स्टेप्स जो है ना, कुछ चीज़ें स्किप है, लाइक इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है यहाँ पे, लाइक यू कंप्लीट द इंटरव्यू, यू क्रैक द इंटरव्यू, कांग्रेस वगैरह सब हो गया है। यहाँ पे एक पैन कार्ड है, फिर री अपलोड करना है पैन कार्ड को एंड देयर हायरिंग प्रोसेस मेल। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है पोस्ट सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन मेल आया, हमने LOI डाउनलोड किया, देन वर्चुअल इवेंट स्टूडेंट फॉर 2 days, देन इंटरेस्ट मेल एंड लैपटॉप अवेलेबिलिटी इंश्योरमेंट, नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑनबोर्डिंग। तो ये इस तरीके से चलेगा। ये ऑनबोर्डिंग का यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन इस तरीके से होगी कि पहले सिलेक्ट होगा, देन यू हैव टू डाउनलोड द LOI, व्हाट इज LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, एंड आफ्टर दैट देयर इज वर्चुअल इवेंट इनवाइट टू स्टूडेंट्स फॉर 2 days होगा। आफ्टर दैट इंटरेस्ट मेल एंड लैपटॉप की अवेलेबिलिटी एश्योरेंस होगा, देन नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑनबोर्डिंग की जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप इनटू ऑनबोर्डिंग ऐसे होगी कि अब यहाँ पे जो चीज़ें चल रही ना वो यही है कि तुम्हारा प्रीमियर, अब समझ आएगी प्रीमियर के पहले ये चीज़ें होती है जो कि ऑलरेडी चल रही हैं कि यू हैव टू अपलोड द पैन कार्ड और ये सब। अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है तो यू हैव टू री अपलोड, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने किया है। और पोस्ट सिलेक्शन में भी ये चीज़ें होंगी, लेटर ऑफ इंटेंट डाउनलोड करना और ये नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑनबोर्डिंग। कुछ चीज़ें डिफरेंट है बट एक एज इट इज़ सेम स्टेप यही होने वाला है।
तो यहाँ पे प्रीमियर लर्निंग होने वाली है, प्रीमियर असेसमेंट विल बी देयर। पहले पूरे मॉड्यूल्स कंप्लीट किया हमने, आफ्टर दैट वी रिसीव द असेसमेंट। इफ क्रैकिंग द असेसमेंट द 3 अटेम्प्ट्स देन यू विल रिसीव द प्रोफेशनल डेवलपमेंट लर्निंग, ठीक है। देन डिलीवरी लर्निंग विल बी देयर, स्ट्रीम लर्निंग, एंड देयर इज MCQ 1 MCQ, अगेन 2 और 3 टेस्ट इज देयर इज 3 अटेम्प्ट्स, ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पर भी 3 अटेम्प्ट्स होंगे, मेन चीज़ 3 अटेम्प्ट्स होने वाले, हैंड्स ऑन, फिर माई कम्पिटेंसी एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे और चीज़ समझ लो कि प्रीमियर ये है कि भाई फाउंडेशन लर्निंग मॉड्यूल्स विल बी देयर फॉर 3 वीक ड्यूरेशन। आफ्टर दैट, आफ्टर 3 वीक इफ यू कंप्लीट द मॉड्यूल देयर इज a प्रीमियर असेसमेंट। व्हाट असेसमेंट? दिस असेसमेंट, ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड देयर विल बी द MCQ टाइप 20 क्वेश्चन, 30 मिनट्स ड्यूरेशन, विच विल बी गोज लाइक जॉब रेडीनेस तक चलेगा। और यहाँ पे डिलीवरी लर्निंग, स्ट्रीमिंग, हैंड्स ऑन असेसमेंट, इतना कुछ चलेगा पूरे 12 हफ्ते के लिए। जो कि क्या था? वो ये था डिलीवरी लर्निंग, स्ट्रीमिंग लर्निंग और ये तुम्हारा डेवलपमेंट लर्निंग। तो यहाँ पे पूरा चलेगा विथ असेसमेंट। देन देयर इज कम्पिटेंसी असेसमेंट, जो कि ऑलरेडी मैंने तुमको यहाँ पे बता चुका है। वो है तुम्हारा MCQ 1 MCQ 2 MCQ 3 will be there, hands on my competency examination. After cracking this there will be the onboarding and there will be the joining, which will be the official joining of a full time employment. Keep in mind ये होगी तुम्हारी full time employment and here you will get to see the package of 4.4 4.6 और यहाँ पे 6 LPA भी है। तो इस तरीके से तुम्हें मिलेगा और यहाँ पे तुम्हें हैंड ओवर किया जाएगा योर लैपटॉप, योर बैग्स एंड योर गुडीज वगैरह, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर डे 1। तो ये चीज़ें करनी है। अब जो प्रीमियर असेसमेंट है वो ज़्यादा मैंडेटरी है बिकॉज देयर विल बी द 3 अटेम्प्ट्स, लाइक फर्स्ट 3 वीक देयर इज लर्निंग मॉड्यूल्स, ठीक है। जस्ट यू हैव टू लर्न और नोट करना है 3 वीक, फाउंडेशन समझना है। आफ्टर फाउंडेशन समझ लिया, असेसमेंट आएगा जो कि MCQ टाइप होंगे जिसमें ये सारी चीज़ें चलेंगी, जो कि 12 वीक तक चलेगा, ठीक है। कीप इन माइंड 12 वीक तक चलेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। देन कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होगा जिसमें MCQ 1 2 3 इस तरीके से होंगे, जिसमें 3 अटैम्प्ट्स मिलने वाले तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। 3 अटैम्प्ट्स में क्लियर कर लिया, देन देयर विल बी द ऑफिशियल ऑनबोर्डिंग फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। तो ये इसलिए मैंने ऊपर शुरू में बताया था, चाहता तो मैं ऐसे बता सकता था, बट समझना ये है कि ये पूरी फ्लो होने वाली है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। प्रीमियर लर्निंग असेसमेंट विल बी देयर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि मैं इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ आए तुमको। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड थिंग, दिस इज द थर्ड एंड दिस कॉम्पिटेंसी इज द फोर्थ। इसको राउंड समझ लो तुम एक तरीके से। इस तरीके से पूरी ऑनबोर्डिंग होगी और पोस्ट सिलेक्शन तो इसी तरीके से होगा कि ऑलरेडी यू विल सी द कांग्रेट्स मेल, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग चालू होगी जो कि प्रीमियर ट्रेनिंग है, फिर वहाँ पे तुम ऑलरेडी एक तरीके से पोस्ट सिलेक्टेड हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होगा, फिर जैसे ये तुम्हारा कंप्लीट होगा ना तो फिर ये स्टेप चालू होगा जो कि ये ऊपर वाला स्टेप है। देन यू विल सी द सिलेक्शन मेल इफ़ यू क्रैक द कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन। देन देयर इज LOI, लेटर ऑफ इंटेंट डाउनलोड होगा, फिर वर्चुअल इवेंट होगा जहाँ पे ID कार्ड वगैरह मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे लैपटॉप मिलेगा और ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, जो कि मैंने तुम्हें इसके बाद यही बताया है कि लैपटॉप वगैरह हैंड ओवर किया जाएगा और ज्वाइनिंग होगी, कांग्रेट्स मेल और डे 1। तो पहले प्रीमियर जर्नी, आफ्टर दैट दीज स्टेप विल बी इन द प्रीमियर जर्नी, ऑलरेडी टोल्ड यू इन डिटेल। Then after cracking the premier training or competency exam, you will see the selection mail or you have to download the LOI. That's it. ये है पूरा फ्लो तुम्हारा, इसको ध्यान देना है। और यहीं से तुम्हारा होगा पहले प्रीमियर ट्रेनिंग, देन पहले फर्स्ट प्रीमियर ट्रेनिंग, देन इफ यू क्रैक द प्रीमियर ट्रेनिंग, देन LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, देन लैपटॉप हैंड ओवर किया जाएगा एंड देयर विल बी द ID कार्ड्स। देन फोर्थ वन विल बी देयर दैट ऑफिशियल ऑनबोर्डिंग। दीज आर द स्टेप आफ्टर ऑफर लेटर, आफ्टर रिसीविंग ऑफर लेटर, दीज आर द स्टेप्स, ठीक है। ये पूरे स्टेप्स ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान रखो कि ये तुम्हारे इस तरीके से पूरा होने वाला है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि फेज 1 फेज 2 इज ऑनगोइंग एंड दीज आर ऑनगोइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्लॉट वाइज। करना कुछ नहीं है, अगर तुम यहाँ ऑफर लेटर देख रहे हो दैट कंसिस्टेंटली कैंडिडेट्स गेटिंग द ऑफर लेटर, देन व्हाई आर यू, बिकॉज दे आर सेंडिंग द असेसमेंट्स और ईच एंड एवरी रिजल्ट, हर चीज़ का रिजल्ट, इंटरव्यू का, चाहे ऑफर लेटर हो, चाहे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो, चाहे प्रीमियर हो, यहाँ पे हर चीज़ ऑन द स्लॉट वाइज, ऑन द फेज वाइज, ऑन द बैच वाइज इज ऑल्सो गोइंग ऑन। एंड इससे बड़ी चीज़ ये समझ आती है कि डिले सिर्फ एक ही वजह से, बिकॉज देयर इज़ मल्टीपल HR हैंडलिंग द मल्टीपल कैंडिडेट्स।
और यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स का मतलब ही यही है कि भाई 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार लोगों को देखना और सेंड करना, ये थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा समझो कि इसके ऑफर लेटर के बाद का सिनेरियो ये होने वाला है, ताकि तुम्हें पता हो। तो आफ्टर ऑफर लेटर दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू कंप्लीट। सो इफ यू हैविंग एनी क्वेरी, अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट कमेंट डाउन, हिट द अप्लाई बटन, लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।